नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मेरे चैनल पर क्लास सेकेंड इंग्लिश की पढ़ाई चल रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट 2 का चैप्टर 2 आई वॉन्ट। और ये रही उसकी कुछ तस्वीरें। आइए अब हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। I want to be big, says little monkey. I want to be strong. A wise woman hears him. Take this magic wand. She says, all your wish can come true. इसका मतलब ये हो गया कि एक छोटा सा बंदर था जिसने की एक विश मांगी, मतलब एक इच्छा करी कि वो बड़ा हो जाए और बहुत ही ताकतवर बन जाए। तो उतनी ही देर में उसकी जो इच्छा थी, एक बुद्धिमान औरत ने सुन ली। उसने उसे एक जादू की छड़ी दी और कहा कि इस छड़ी की मदद से तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। A giraffe comes by. He stretches his long neck. He eats the sweet leaves at the top of the tree. I want a long neck, says little monkey. Pop. इसका मतलब ये है कि वहां पे थोड़ी ही देर बाद एक जिराफ आता है और वो अपनी लंबी गर्दन को सीधा करके जो पेड़ के ऊपर मीठी मीठी पत्तियां लगी हुई थी उनको तोड़ के खा लेता है। ये देखकर बंदर ये सोचता है कि मुझे भी एक लंबी सी गर्दन चाहिए। इसमें जिराफ का मतलब होता है लकड़हरना, स्ट्रेच का मतलब होता है किसी चीज को खींचना, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, नेक का मतलब होता है गला, स्वीट का मतलब होता है मीठा, ईट का मतलब होता है खाना, लीव्स का मतलब होता है पत्तियां, टॉप का मतलब होता है ऊपर, ट्री का मतलब होता है पेड़ और लिटिल का मतलब होता है छोटा। His neck grow long, just like giraffes. Little monkey is happy. An elephant come down to the river. इसका मतलब यह है कि जो उसकी गर्दन है वो जिराफ की तरह ही लंबी हो जाती है। तभी जो मंकी है वो बहुत ही खुश हो जाता है ये देखकर। तभी वो देखता है कि एक हाथी है जो कि नदी के किनारे पर आया हुआ है। इसमें लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, ग्रोस का मतलब होता है बढ़ना, हैप्पी का मतलब होता है खुश, एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, कम का मतलब होता है आना और रिवर का मतलब होता है नदी। He fills his trunk with water. He blows it all over himself. I want to do that too, says monkey. इसका मतलब यह है कि जो हाथी है वो पानी के पास जाता है और अपनी सूंड में खूब सारा पानी भर लेता है और उसके बाद वो उस पानी को अपने ऊपर ही फवार बना के डाल लेता है। ये देखकर मंकी ये सोचता है, मतलब बंदर ये सोचता है कि मैं भी ये करना चाहता हूं। इसमें ट्रंक का मतलब है सूंड, वाटर का मतलब है पानी, फिल्स का मतलब है भरना, ब्लो का मतलब है किसी चीज पे मतलब फूक मार के डालना या फिर फूक मारना और वॉन्ट का मतलब है कि चाहिए। जस्ट लाइक दैट ही ग्रोस अ ट्रंक। ही इज वेरी हैप्पी। दिस इज फन, ही सेज। नेक्स्ट लिटिल मंकी सीज ए जेब्रा। आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक दोस, ही सेड। विज। और थोड़ी ही देर में मतलब इसी तरीके से जो बंदर है उसकी एक सूंड भी उगाती है। वो इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। उसके बाद थोड़ी देर में एक बंदर, जो बंदर होता है वो एक जेब्रा को देखता है। वो देखता है कि जेब्रा के काफी सारे वो हैं धारियां। उनको देखकर वो यही सोचता है कि मैं भी ऐसी धारियां चाहता हूं। इसमें स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियां, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, सीज का मतलब होता है देखना, फन का मतलब होता है मजेदार। Little monkey have stripes all over his body, just like zebra. He is very happy. He goes to the river to try out his new trunk. He looks down. He sees himself in the water. इसका मतलब यह है कि आप छोटे बंदर के पूरे शरीर पर धारियां ही धारियां हैं जेब्रा की तरह। अब वो बहुत खुश होता है और फिर वो नदी के किनारे जाता है अपनी नई सूंड को आजमाने के लिए। वो नीचे देखता है तो उसे पानी में वो खुद को ही देखता है। इसमें गोस का मतलब होता है जाना, लुक डाउन का मतलब होता है नीचे देखना। मदर, ही क्राइज, हेल्प, ए मॉन्स्टर। दैट्स नॉट ए मॉन्स्टर, सेज हिज मदर, दैट्स यू।
You want a giraffe's neck, an elephant's trunk, and stripes like a zebra. Don't you remember? Little monkey cries and cries. I look awful, he says. I want to be myself again. There is a pop and a bang and a whiz. Little monkey is himself again. He jumps for joy. इसका मतलब ये है कि वो जैसे ही पानी में देखता है, वो छोटा बंदर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो डर के चिल्लाता है, मम्मी एक यहाँ पे एक दैत्य है, मतलब मॉन्स्टर है। उसकी मम्मी पीछे से कहती हैं कि ये कोई दैत्य या फिर कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तुम ही हो, भूल गए क्या? तुम ही तो एक जिराफ की गर्दन और एक हाथी की सूंड और जेब्रा की तरह स्ट्राइप्स चाहते थे। ये सुनकर जो छोटा बंदर है वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि मैं बहुत ही अटपटा और अजीब सा दिख रहा हूं, मैं अपनी तरह ही फिर से दिखना चाहता हूं। ये बोलते ही थोड़ी देर बाद वहां पे पॉप बैंग और विस्क की आवाज आती है और वो बंदर अपने पहले जैसे ही बन जाता है। ये देख के वो बंदर बहुत खुश होता है और खुशी के मारे कूदने लगता है। He throws the magic wand in the river. He never wants to be anyone else again. इसका मतलब यह है कि उसके बाद वो जो बंदर होता है, वो जो जादू जादू की छड़ी होती है, उसको वो नदी में फिर से फेंक देता है और फिर वो आज मतलब उस दिन के बाद से कभी भी कोई और नहीं बनना चाहता था। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, मैजिक का मतलब होता है जादू, वॉन्ड का मतलब होता है छड़ी और एनीवन का मतलब होता है कोई भी। और इसके राइटर हैं जूडी लिंग। तो ये तो थी हमारे इस चैप्टर की मीनिंग। आइए इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हम उनको भी कर लेते हैं। पुट ए टिक और ए क्रॉस अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन हैज बीन डन फॉर यू। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है उन वाक्यों में सही कौन है और गलत कौन है, और जो सही है उस पर आपको टिक लगाना है और जो गलत है उसको आपको क्रॉस करना है। और इसमें कह रहा है कि आपके लिए एक पहले से ही कर दिया गया है। द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये हो गया कि जो छोटा बंदर था वो बड़ा और ताकतवर बनना चाहता था। तो ये सेंटेंस एकदम सही है, तो इसमें हमने टिक लगा दिया। ए वाइस वुमन डज नॉट हियर हिम। इसका मतलब ये हो गया कि एक बुद्धिमान औरत ने उसकी बात नहीं सुनी, तो ये हमारा क्रॉस है क्योंकि ये हमारा गलत हो गया, उसकी बात सुनी थी। शी गिव्स हिम ए वॉन्ड। उसने उसे एक छड़ी दी, ये भी सही है। द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक। जिराफ ने अपनी लंबी सी गर्दन को स्ट्रेच किया, ये भी सही है। द एलिफेंट हैज नो ट्रंक। मतलब जो हाथी था उसकी कोई भी सूंड नहीं थी, तो ये हमारा गलत है। द जेब्रा हैज स्ट्राइप्स। मतलब जो जेब्रा है उसकी धारियां हैं, ये सही है। द लिटिल मंकी सीज ए मॉन्स्टर इन द रिवर। इसका मतलब ये हो गया कि जो छोटा बंदर था उसने नदी में एक दैत्य को देखा, जो कि गलत है। उसने खुद को ही देखा था, किसी दैत्य को नहीं। तो यहां हम लिख देंगे क्रॉस। अगला क्वेश्चन है, लेट्स टॉक। इज देयर एनीवन इन योर क्लास whom you like? इसका मतलब यह है कि क्या आपकी कक्षा में ऐसा कोई है जो आपको अच्छा लगता हो? अगर हो तो उसका नाम यहां पर लिख दो। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हर, हिम, वाई? अब इसमें ये पूछ रहा है क्या आप उसकी तरह बनना चाहोगे, और अगर बनना चाहोगे तो क्यों बनना चाहोगे। डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स? क्या आप हर जानवर द्वारा खाए जाने वाले खाने को जानते हो? अगर जानते हो तो लिख दो और साथ ही में 2-3 के नाम भी लिख देना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज लिटिल मंकी वांटेड टू बी? इसका मतलब यह है कि जो छोटा बंदर था वो क्या बनना चाहता था। द लिटिल मंकी वांटेड टू बिकम ए जिराफ, जेब्रा एंड एलिफेंट। इसका मतलब ये हो गया कि जो छोटा बंदर था वो एक जिराफ, जेब्रा और एक हाथी बनना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, हु हेयर्स हिम? मतलब उसकी जो आवाज थी, मतलब जो उसकी जो इच्छाएं थी, वो किसने सुनी थी? इसका आंसर होगा ए वाइस वुमेन। मतलब एक बुद्धिमान औरत ने। वैसे तो यहाँ पे वाइस का मतलब तो बुद्धिमान ही होता है, लेकिन जहां तक जिस तरीके से दिखाया जा रहा है तो शायद इसकी जगह पे गॉडेस वर्ड होता तो ज्यादा सही रहता। गॉडेस का मतलब होता है देवी। हाउ डज एन एलिफेंट हैव ए बाथ? इसका मतलब ये हो गया कि जो हाथी है वो कैसे नहाएगा। इसका आंसर है
एन एलिफेंट स्प्रेस वाटर ऑन हिज बॉडी बाय यूजिंग हिज ट्रंक। इसका मतलब ये हो गया कि जो हाथी है वो अपने शरीर पर अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हुए पानी डालेगा। अगला क्वेश्चन है, डज द ज़ेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्राइप्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो ज़ेब्रा होता है उसके धारियां होती हैं या फिर धब्बे, तो इसका आंसर होता है धारियां मतलब कि स्ट्राइप्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज लिटिल मंकी वांटेड टू बी हिमसेल्फ अगेन। इसका मतलब ये है कि जो छोटा बंदर था वो पहले जैसा क्यों होना चाहता था। इसका आंसर है बिकॉज ही डज नॉट वांटेड टू बिकम ए मॉन्स्टर। इसका मतलब ये हो गया क्योंकि वो एक दैत्य नहीं बनना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, लेट्स शेयर मतलब आओ बांटते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, दे और लुक्स डिफरेंट, वन फेस हैज बीन ड्रॉन फॉर यू, कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द फेसेस। इसका मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि हमारे जो दुनिया है उसमें कई अलग अलग प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे और सभी अलग अलग दिखते हैं। इसमें नीचे कुछ चेहरे दिए हुए हैं जिसमें से एक चेहरा आपके लिए बना दिया गया है, बाकी बचे हुए जितने भी चेहरे हैं वो आपको खुद को बनाने होंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्ट आउट द स्टोरी, प्ले द पार्ट्स ऑफ द मंकी, द वाइस वुमन एंड द मदर इन द टर्न्स इन द क्लासरूम। इसमें ये कह रहा है कि आपको एक स्टोरी यानी कि एक कहानी करनी होगी। एक तरीके का आप कह सकते हैं कि आपको एक नाटक करना होगा अपने क्लास में। आप लोग इसमें एक बंदर और उस बुद्धिमान औरत और उस बंदर की माँ का किरदार एक एक करके बारी बारी से सब लोग अपने क्लास में निभा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड ए मैजिक वॉन्ड। इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या करोगे अगर आपके पास एक जादुई छड़ी हुई तो। आई वुड टर्न इट राउंड एंड टर्न अ बुक इनटू। इसका मतलब यह है कि मैं उस छड़ी को गोल गोल घुमाऊंगा और फिर मैं किताब को, तो आप किताब को जिस भी चीज में बदलना चाहते हो आप वो इसमें लिख सकते हो। आई वुड टर्न ए डॉग इनटू। अब इन्होंने अगला कहा है कि मैं एक कुत्ते को किसमें बदल दूंगा, जिसमें बदल दूंगा आप उसमें ये लिख सकते हो। आई वुड टर्न ए पेंसिल इनटू ए, मतलब आप अपनी जो पेंसिल है उसको आप किस में बदलोगे वो यहां पे लिख दो। आई वुड टर्न यू इनटू ए, मतलब आप तुमको, मतलब आप किसी और को किस में बदलोगे, आपको इसमें उसका आंसर लिखना होगा। अगला है से अलाउड, मतलब तेजी से बोलो। तो इसमें हमारे वर्ड्स हैं स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रेच मतलब खींचना, स्ट्रिंग मतलब तार, स्ट्रिप्स मतलब धारियां, स्कूल मतलब विद्यालय, स्किन मतलब चमड़ी, स्कोल्ड मतलब डांटना, स्क्रफी मतलब डर्टी या गंदा, स्पॉट मतलब धब्बे, स्पिट यानी कि किसी पे थूकना, स्पिन घुमाना, स्पेल बोलना, जेब्रा जेब्रा एक जानवर होता है, जूम बहुत तेजी से, जिप जो हमारी चेन होती है वो, जू जंगल, जिराफ जिसको हिंदी में हम कहते हैं लकड़हरना लेकिन आप जिराफी ध्यान में रखो, जंप कूदना, जॉय खुशी, जेली जेली जो मतलब ब्रेड में लगाते हो वाली जेली, गम गम वही जो हमारा च्युइंगम वाला गम होता है वो वाला गम या फिर गोंद वाला भी गम होता है, गर्ल मतलब लड़की, ग्रो मतलब बढ़ना और गिव मतलब देना। अगला क्वेश्चन है, लेट्स फाइंड मंकीज आर फन टू वॉच, कैन यू फाइंड द वर्ड मंकी 5 टाइम इन द बॉक्स। इसका मतलब ये है कि इसमें कह रहे हैं कि जो बंदर हैं उनको देखने में बहुत ही मजा आती है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये जो बगल में एक बॉक्स दिया हुआ है आप इसमें 5 बार मंकी शब्द ढूंढ सकते हो। तो देखिए मैंने आपके लिए इसमें 4 बार पहले से ही ढूंढ दिया है, इसमें एक बार आपको भी अपनी तरफ से एक वर्ड मंकी ढूंढना होगा। अगला क्वेश्चन है, नाउ राइट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाय कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस। मतलब ये है कि अब आपको अपने फेवरेट जानवर या फिर पक्षी के बारे में लिखना होगा नीचे के वाक्यों को पूरा करके। जैसे कि माय फेवरेट एनिमल स्लैश बर्ड इज, इसका मतलब ये है कि मेरा पसंदीदा जानवर या फिर पक्षी है, तो जो भी है उसका नाम आगे लिख दीजिए। आई लाइक इट बिकॉज, इसका मतलब यह है कि आप उसको पसंद करते हो क्योंकि। फिर नीचे हमारा आई डोंट लाइक इट बिकॉज, मतलब आप उसको पसंद नहीं करते हो
उसका भी कारण लिखना होगा। कोई ऐसे मतलब मान लीजिए कोई चिड़िया है जिसको आप पसंद नहीं करते, आप उसका भी कारण इसमें लिख सकते हो। आई थिंक इट लुक लाइक्स, मतलब यह कि अब आपको इसमें लिखना होगा कि वो किसकी तरीके से दिखता है। अगला क्वेश्चन है वर्ड बिल्डिंग, मैच द एनिमल्स इन इट्स ग्रुप। इसका मतलब यह है कि एक तरफ आप देख रहे हो एक एक जानवर लिखे हुए हैं और उसके दूसरी तरफ एक पूरा जानवरों के समूह लिखा हुआ है। जैसे कि पहला है हमारा ए बी, मतलब एक मधुमक्खी, ए स्वॉर्म ऑफ बीस, मतलब मधुमक्खियों का झुंड। उसी तरीके से हमारी है एक काउ, मतलब एक गाय, अ हर्ड ऑफ काउस, मतलब गायों का झुंड। फिर है हमारा ए लायन, मतलब एक शेर। उसके बाद है हमारा ए प्राइड ऑफ लायंस, मतलब शेरों का एक समूह। फिर है हमारा अ बर्ड, और फिर उसी के लिए लिखा है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब एक चिड़िया और चिड़ियाओं का समूह। तो इसमें यह है कि आपको ये जो एक एक पक्षी दिए हुए थे, मतलब एक पक्षी एक कीड़ा जो भी दिया है, उसको दूसरी तरफ के उनके पूरे झुंड के नाम से मिलाना था। तो वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अगला क्वेश्चन है पुट द लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक अ वर्ड। इसका मतलब यह है कि नीचे ये जो हमारे अक्षर दिए हुए हैं, आपको इनको इस प्रकार से रखना होगा कि ये एक शब्द बना लें। टू हैज बीन डन फॉर यू, मतलब आपके लिए दो पहले से ही किए गए हैं और ये मैंने इसमें आपके लिए दो और कर दिए हैं, तो कुल मिला के आपके लिए चार इसमें हो गए हैं और बाकी बचे तीन आपको खुद से करने होंगे। जैसे कि पहले वाला था ओ टी, इसको हमने सही प्रकार से रखा तो ये बन गया हमारा टू, टी ओ टू। उसके बाद है एस आई, उसको सही किया तो ये बन गया हमारा आई एस। फिर है हमारा एम आई एच, इसको सही किया तो ये हमारा बन गया हिम, एच आई एम। फिर है हमारा एन ए सी, इसको सही किया तो ये हमारा बन गया कैन, मतलब सी ए एन। अगला क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड राइट। इसका मतलब ये हो गया कि इस तस्वीर को देखिए, गिनिए और लिखिए। जैसे कि आप पहले में देख सकते हो कि एक हमारा जिराफ था, तो इन्होंने वहां पर लिख दिया वन जिराफ। उसके बाद दो जिराफ थे और फिर इन्होंने जो नाम था जिराफ उसके आगे एस लगा के उसको जिराफ्स कर दिया। देखिए, एस हम किसी चीज में तब लगाते हैं जब वो चीज एक से ज्यादा हो। मान लीजिए एक किताब है, हम उसको पहले बोलेंगे बुक, लेकिन अगर मैं वहीं पे तीन चार बुक रख देता हूं तो अब हम उसे बुक नहीं बल्कि उसको हम बुक्स कहेंगे, कि वहां पर बुक्स रखी हुई है, मतलब बहुत सारी किताबें। उसी तरीके से उन्होंने चित्र को इसमें यहां पर गिना, यहाँ पे दो जिराफ थे तो लिख दिया टू जिराफ्स। इसी तरीके से अगला है जिसमें एक हाथी है, वन एलिफेंट। उसके बाद एलिफेंट में एस लगाया, बन गया एलिफेंट्स। फिर हमने हाथी गिने एक दो तीन और हमने आंसर लिख दिया थ्री एलिफेंट्स। फिर है हमारा एक मेंढक, तो हमने लिख दिया वन फ्रॉग। उसके बाद हमने उसको गिना एक दो तीन चार पाँच छः, छः मेंढक हैं। यहाँ फ्रॉग में हमने एस लगाया, लिख के मतलब लगा के लिख दिया हमने फ्रॉक्स। उसके बाद फिर हमने इसमें लिखा सिक्स फ्रॉक्स। इसी तरीके से जो एक लौता इसमें बचा हुआ है जेब्रा वाला, वो भी आपको कर लेना है। और इसी के साथ में हमारी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आप सभी का मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।